तो चलिए सीधे बात करते हैं ई कॉमर्स की। एक ऐसी क्रांति जिसने सच में हमारे खरीदने और बेचने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। ये जो क्लिक से लेकर कस्टमर तक का सफर है ना, आइए देखते हैं ये कितना दिलचस्प है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें खरीदार और बेचने वाले दोनों का क्या फायदा है। हाँ, और इसमें मौकों की भी बात करेंगे, मतलब बिजनेस और करियर दोनों के लिए। इसके बाद ई कॉमर्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, उनको समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये ई कॉमर्स है क्या? कोशिश करते हैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका जानना है? बस इतना याद रखिए, कोई भी ऑनलाइन दुकान, मतलब कोई भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी, बस वही ई कॉमर्स है। सच में ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। और हाँ, अगर इसकी थोड़ी किताबी परिभाषा देखें तो ई कॉमर्स, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो बस इंटरनेट का इस्तेमाल करके सामान या सर्विसेज खरीदने बेचने का एक तरीका है। जैसे हम सब Amazon जैसी वेबसाइट्स या फिर Zomato जैसी मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं ना, बस वही। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ई कॉमर्स है क्या, पर सवाल ये है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए ही जबरदस्त फायदे हैं। पहले कस्टमर के नजरिए से देखते हैं। घर बैठे आराम से शॉपिंग हो जाती है, कीमतों को कंपेयर करना कितना आसान है, और आने जाने का टाइम और पैसा दोनों बचता है। अब जरा बेचने वालों के बारे में सोचिए, उनके लिए भी एक कमाल की चीज है। दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, वो सीधे अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ऑनलाइन पेमेंट से पैसा सीधा अकाउंट में तुरंत। लेकिन रुकिए, ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। इसने अपने चारों तरफ ना बिजनेस और नौकरियों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसने क्या क्या मौके छिपे हैं। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो ई कॉमर्स में 3 जबरदस्त मौके हैं। पहला, सोचिए, भारत में बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकते हैं। दूसरा, दुकान कभी बंद ही नहीं होती, 24 घंटे 7 दिन ऑर्डर आते रहते हैं। और तीसरा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कि कोई बड़ी दुकान नहीं चाहिए, मतलब शुरुआत करने का खर्चा बहुत ही कम है। और हाँ, बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, इस फील्ड में नौकरियों की भी पूरी की पूरी दुनिया है। डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस से लेकर डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स तक, इस पूरे सिस्टम के हर एक स्टेप पर एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। और पता है, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे जो सरकारी इनिशिएटिव्स हैं, उनकी वजह से ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कई नए और आसान बिजनेस मॉडल भी आए हैं। मतलब इन्हें कोई भी बहुत कम पैसों में शुरू कर सकता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, सारा ई कॉमर्स एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लेन देन किसके बीच हो रहा है। इसके हिसाब से ना इसे हम मेनली 4 टाइप में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन है B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जैसे हम लोग Amazon से कुछ खरीदते हैं। फिर आता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस, जैसे अलीबाबा, जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी को थोक में सामान बेचती है। तीसरा है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है OLX, जहां कोई एक इंसान दूसरे को अपना पुराना सामान बेच देता है। और चौथा है C2B, कस्टमर टू बिजनेस, जैसे कोई फ्रीलांसर अपनी सर्विस किसी कंपनी को बेच रहा हो। तो हमने इसका प्रेजेंट तो देख लिया, अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। आखिर ई कॉमर्स इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में हम क्या क्या नया देखने वाले हैं। इसकी जो ये जबरदस्त ग्रोथ है ना, उसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, इंटरनेट और स्मार्टफोन आज हर किसी के पास है। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग की पावर, जिससे कंपनियां आसानी से हम तक पहुंच जाती हैं। चौथा, डिलीवरी सिस्टम, जो अब बहुत फास्ट हो गया है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है। और फ्यूचर, वो तो और भी एक्साइटिंग है। जरा सोच कर देखिए, AI खुद बताएगा कि क्या खरीदना चाहिए, सिर्फ आवाज से शॉपिंग हो जाएगी, ड्रोन घर पर सामान डिलीवर करेंगे, और हाँ, वर्चुअल रियलिटी में कपड़े ट्राई करने का मौका भी मिलेगा। मतलब शॉपिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदलने वाला है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? 4 मेन बातें हैं। पहला, ई कॉमर्स को कम लागत में शुरू किया जा सकता है। दूसरा, इसमें मुनाफे की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तीसरा, ये दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका देता है। और चौथा,
ये 24/7 कमाई का एक जरिया बन सकता है। तो ये जो डिजिटल मार्केट है, ये हर दिन बड़ा होता जा रहा है और इसके साथ मौके भी बढ़ रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए है कि इस लगातार फैलते हुए बाजार में जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वो अपनी पहचान और अपनी जगह कैसे बनाएंगे।